तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे हार्ट का साउंड और आज हम देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते पहले ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, पहले इसके वर्ड्स से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर मतलब क्या होता है, जब किसी पार्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है वो किसके द्वारा लग रहा है, ब्लड के द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड के द्वारा जो प्रेशर है वो कहाँ लगता है, तो जब मेरा हार्ट ब्लड को पंप करता है तब एक प्रेशर के साथ जो ब्लड होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ किस में होता है, तो याद कीजिए जब हम आर्टरी और वेन बताए थे तो वहाँ पे एक डिफरेंस बताए थे कि आर्टरी में ब्लड जो होता है वो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ठीक है, प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। क्यों करता है, क्योंकि हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो होता है वो जर्क के साथ आर्टरीज में जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आर्टरीज का जो वॉल होगा वहाँ पे उसके अगेंस्ट एक प्रेशर लगेगा। ठीक है, ब्लड के द्वारा, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर यानी क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो क्या होता है, जो प्रेशर क्या होगा, exert in the wall of arteries। ठीक है, आर्टरीज के वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है ब्लड के द्वारा उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो दो तरह का लगेगा। ठीक है, जब मेरा वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब और जब रिलैक्स करेगा तब, क्योंकि जब मेरा हार्ट सिकुड़ेगा तो उस टाइम ब्लड जो वो पूरे जर्क के साथ ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। ठीक है, आर्टरीज में जाएगा, और जब मेरा हार्ट रिलैक्स करेगा तब मेरे आर्टरीज के वॉल में प्रेशर जो होगा कुछ अलग होगा, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा एक ही प्रेशर तो आर्टरीज के वॉल में लगेगा नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ज़्यादा लगता है और जब रिलैक्स करता है तो आर्टरीज के वॉल में प्रेशर कम लगता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर दो तरह का लगेगा। ठीक है, जब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, तो यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब, और जब रिलैक्सेशन होगा यानी कि उसको बोलते हैं डायस्टोल, तो हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसके लिए टर्म आता है सिस्टोल, और जब रिलैक्स करता है तो उसके लिए वर्ड आता है डायस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब मेरा हार्ट जो होगा क्या होगा, ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब मेरा जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, ऑर्टा में जाता है। ठीक है, ऑर्टा से कहाँ जाता है, आर्टरीज में जाता है, तो वहाँ पे एक प्रेशर के साथ जाएगा। तो वो जो प्रेशर होता है यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mm Hg। ठीक है, Hg इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक मर्क्यूरी से ही क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, तो 120 mm Hg। और डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जब ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स या वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन। ठीक है, जब रिलैक्स करता है तब जो प्रेशर होगा कंपैरिजन टू जिस टाइम वो सिकुड़ा है तब जो प्रेशर लगा है उसके कंपैरिजन में थोड़ा क्या होगा, कम होगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm Hg यानी कि 80 mm Hg। इसका मतलब कि इस तरह से हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mm Hg। ठीक है, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है,
नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। कितना होता है 120/80 mm Hg। समझ में आ गया। अब तो इस तरह से मेरा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120/mm Hg। ठीक है, तो अब आता है बात कि हम ब्लड प्रेशर को मेज़र कैसे करेंगे। तो ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टामा करके लिख लेते हैं। ब्लड प्रेशर आर measured by an instrument called स्फाइग्मोमैनोमीटर। इसी से हम लोग अपना बीपी मेज़र करते हैं। ठीक है, किससे? स्फाइग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो तरह से लगता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 mmHg होता है। यानी कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा 120/80 mmHg। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हमेशा कि हर किसी का जो ब्लड प्रेशर होगा वो 120/80 होगा। मतलब हार्ट जो होता है वो कभी कभी जब मेरा हैवी एक्सरसाइज होता है उस टाइम जो हार्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है तो वहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा, हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है, या फिर कम हो जाए। तो ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। ठीक है, जब मेरा ब्लड प्रेशर हो जाएगा लो, ठीक है, तो यानी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, लो बीपी और हाई बीपी। ठीक है, तो जब मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपो मीन्स क्या होता है? लेस, और हाइपर मतलब ज़्यादा। बोलते हैं ना हाइपर हो गया है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो गया? हाई हो गया है। उसी को बोलते हैं कि हम लोग कि हाइपर हो गया है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन और ये हो गया हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन कब होता है? हाइपोटेंशन होगा जब क्या होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो कितना होगा? हो जाएगा आपका 110/70 mmHg। तो समझ जाएंगे कि बीपी जो है वो लो है। ठीक है, इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, 110/70 mmHg होता है। और हाई कितना होता है? हाई हो जाता है आपका 150/90 mmHg। ठीक है, 150/90 mmHg। तो इस तरह से क्या क्या देख लिए हम लोग। पहले देखें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगता है इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज के वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जब मेरा हार्ट सिकुड़ता है तब उस टाइम ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है तो उसका मेजरिंग ज़्यादा होता है 120/mmHg, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब मेरा वेंट्रिकल्स रिलैक्स करता है तब उस टाइम ब्लड जो है वो आराम से मेरे आर्टरीज में फ्लो करता है, तो उसको हम बोलते हैं तब उसका मेजरिंग 80 mmHg होता है, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोलते हैं हम लोग स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर जो है वो दो केस हो सकता है इसमें। पहला बीपी लो भी हो सकता है और बीपी हाई भी हो सकता है। ठीक है,
तो जब बीपी लो होगा तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, जिसमें 110/70 mmHg होता है, और जब हाई बीपी होता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, जो होता है 150/90 mmHg। तो ये हो गया हाइपो और वो हो गया हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम लोग देखेंगे हार्ट बीट।